अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन चाउमीन की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और यकीन करें बहुत यमी बनकर तैयार होती है। चिकन चाउमीन बनाने का नाम आए तो ऐसा लगता है या तो ये बहुत ज़्यादा बनाने में मुश्किल है या फिर इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही बैलेंस मसालों के साथ और बहुत ही जूसी ये चिकन चाउमीन बनकर तैयार होती हैं। रेसिपी को आखिर तक देखा करें, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है ब्रेस्ट पीस और ये हाफ़ ब्रेस्ट पीस है और इसको वेट में अगर देखें तो 350 ग्राम के जितना ये ब्रेस्ट पीस होगा। इसको आपने इस तरह से ना थिन स्लाइसेस में कट कर लेना है सबसे पहले। अच्छा, रेस्टोरेंट में जो चिकन इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इसी तरह से थिन पहले इनको काट लिया जाता है और लंबाई में चिकन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से चाहें इसको कट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने थिन स्लाइसेस में इसको कट करना है और उसके बाद इस तरह से लंबाई में स्ट्रिप्स में आपने इसको कट कर लेना है, क्योंकि हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही ये रेसिपी बनाकर तैयार करनी है। तो सारा चिकन इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। चिकन को मैंने जूलियन में यानी कि लंबाई में कट कर लिया है। अब एक बॉल लेंगे और सारा चिकन उसमें डाल देंगे। अच्छा, अब सबसे पहले ना हम चिकन की मैरिनेशन देखेंगे। चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। इसके लिए हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे, जिसके लिए मैंने लिया है कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चों जो है इसको आप फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच और ऑयस्टर सॉस इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे सोया सॉस, ये भी 2 खाने के चम्मच। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो ऑयस्टर सॉस हमने इसमें डाला है वो भी सॉल्टी होता है, यानी कि नमकीन होता है, और जो सोया सॉस इसमें मैंने शामिल किया है वो भी नमकीन होता है, इसलिए मैंने नमक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। तमाम मसालों को और सॉसेस को अच्छे से मिक्स करके चिकन को आप मैरिनेशन के लिए कम से कम भी आधा घंटा लाजमी दीजिएगा। तो चिकन हमारा डन हो चुका है। अब हम अपनी वेजिटेबल्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है एक बड़े साइज़ की गाजर, इसको भी आपने बारीक और जूलियन में कट कर लेना है, यानी कि लंबाई में। और चिकन चाउमीन में इसी तरह से वेजिटेबल का इस्तेमाल किया जाता है। और एक ही मैंने ली है मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। इसके जो सीड्स हैं आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा और इसको भी लंबाई में कट कर लेंगे। तो शिमला मिर्च भी यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं, इसे भी रख देंगे साइड पर। अब लेंगे बंद गोभी, यहाँ पर मैंने लिया है आधा फूल और इसको भी आपने सेम तरीके से ही बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। तो ये देखें। अब इसी के साथ मैंने लिया है आधा प्याज, बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसको भी इस तरह से काट लेंगे लंबाई में। तो चिकन की मैरिनेशन भी हो चुकी है, सब्जियां भी हमने तैयार कर ली हैं। अब जो तीसरा स्टेप है ना, वो है सॉस तैयार करेंगे, एक बहुत ही यमी सा, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑयस्टर सॉस और ये मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। इसी के साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस, ये भी सेम क्वांटिटी में रखिएगा 2 खाने के चम्मच। अब जो तीसरा सॉस है वो है चिली गार्लिक सॉस। आप इसकी जगह पर टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली चिली गार्लिक सॉस ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये इसमें इस्तेमाल किया है। सिरका डालेंगे 2 खाने के चम्मच और इसी के साथ इसमें डालेंगे हनी, ये 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को और सॉसेस को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, अगेन मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सारे ही सॉसेस नमकीन हैं।
अब इसे रख देंगे साइड पर। और अब जो हमारा है वो है फोर्थ स्टेप, जिसमें हमने नूडल्स को बॉईल करना है, चाउमीन को बॉईल करना है। इसके लिए आपने लेना है ढेर सारा पानी और इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। जब देखें कि पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर आपने डाल देनी है स्पगेटी इसमें। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड बाहर है और एक साइड अंदर है, तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही ये नरम होती जाएंगी, ये पूरे बर्तन में यानी कि सरफेस पे चली जाएंगी। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। हाई फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत ही अहम सी टिप दूंगी, वो ये है कि जब देखें ये स्पगेटी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, फिर आपने फ़ौरन से गरम गरम ही इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। मैं ये इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ एक टाइम से, एक अरसे से। ये देखें गरम गरम मैंने एक बर्तन में निकाल ली हैं और अब मैं इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच जितना ऑयल डालूंगी और इसको इसी भाप के अंदर ना कवर करके रख दूंगी। ये देखें भाप निकल रही है ना, गरम गरम है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसको कवर करके जब आप साइड पर रख देंगी, इसको आधा घंटा भी आप रखेंगे ना, जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे, ये इसी तरह से फ्रेश और अखरी अखरी ही रहेंगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 5th स्टेप की तरफ, जो कि है कुकिंग। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 6 से 7 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर पे इस्तेमाल होता हो। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच। इसको 30 सेकंड के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्रैकल करना है, यानी कि बस इसका ना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर इसका चेंज होने तक आपने इसको सौते करना है। अब इसमें डालेंगे चिकन, जिसको हमने सबसे पहले मैरिनेशन के लिए रख दिया था। जब आप चिकन को मैरिनेशन के लिए रखते हैं ना, तो इसका जायका बहुत लाजवाब आता है। चिकन खाने में कभी भी फिर आपको फोक फोक सी नहीं लगती है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि चिकन को मैरिनेशन का टाइम लाजमी दिया करें। अब इस चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने अच्छे से सौते कर लेना है, इतना कि ये 80% तक कुक हो जाए। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब इसको कवर करके कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, जिस तरह से दम पर रखते हैं ना चावल को, बिल्कुल वही आंच होनी चाहिए। इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए आप स्टीम कुक कीजिएगा और चिकन आपका गल चुका होगा। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे तमाम सब्जियां। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सबसे पहले आप गाजर को डालें, उसको 2 से 3 मिनट के लिए सौते करें ताकि गाजर नरम हो जाए और फिर बाकी सब्जियां डालें। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना वेजिटेबल्स का क्रंच पसंद है, इसलिए मैंने सारी सब्जियां एक ही साथ डाल दी हैं। और जितना भी अब आगे प्रोसेस होने वाला है ना, तो उसमें सारी सब्जियां बहुत अच्छे से, जितनी हमें चाहिए होती है ना, उतनी कुक हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट लगा के आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से इन सब्जियों को, चिकन को पका लेना है, सौते कर लेना है। उसके बाद जो हमने स्पेशल सॉस तैयार किया था, आधा सॉस मैंने उसमें डाल दिया है। इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए अच्छे से मिक्स करें, पकाएं और उसके बाद आपने डालनी है नूडल्स। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो नूडल्स कहें या फिर स्पैगेटी कहें, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो भी कहना चाहें। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा, इनको अच्छे से अब आपने मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश रखी हुई हैं, जिस तरह अभी हमने पानी में से निकाली हों। अब इन तमाम सब्जियों को, चिकन को और नूडल्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मिक्सिंग पे ना इसकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, इसको मिक्स करना। 1 से 1.5 मिनट आप लगा के इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब जो सॉस रह गया था ना, वो इसमें डाल देंगे और अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ना आपकी जो स्पगेटी है, चिकन चाउमीन है, ये बहुत ही जूसी बनकर तैयार होती हैं और आपका जो सॉस है ना, वो ड्राई नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आधा सॉस पहले इस्तेमाल किया और आधा लास्ट टाइम जब मैंने सारी मिक्सिंग कर ली थी। इस तरह करने से आपके चिकन चाउमीन जो हैं वो बहुत ही जूसी रहेंगे और सॉस खुश्क नहीं होगा। आई होप कि आप वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो ये देखें, है ना बिल्कुल जूसी। और आखिर में आपने उसके ऊपर डालना है हरा प्याज। डालें, इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक रख दें और जब आपको इसको सर्व करना हो, इसको सर्व करें। बहुत ही जूसी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। अच्छा, ये चिकन चाउमीन ना रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर, 100% बेहतर बनकर तैयार होती हैं। घर पे हमने इसको तैयार किया है, हाइजेनिक तरीके से बनाया है, बहुत ही जूसी और बहुत ही बैलेंस मसालों के साथ ये बनकर तैयार होती हैं। रेसिपीज़ की फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। उसके लिए अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं इसकी पिक्चर्स वगैरह, तो उसके लिए मेरे जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है वो है iceandspice.pk
और इसी के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपने फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने तो बना के एंजॉय की हैं, आप कब बना रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।